हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम आप सबके लिए राजस्थान बोर्ड की तरफ से जो वार्षिक परीक्षा का आयोजन हुआ था उस परीक्षा का हम पेपर लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वार्षिक परीक्षा 2014 विषय भौतिक विज्ञान कक्षा 11 और पूर्णांक आपके 70 नंबर का। तो इस पेपर को मैं क्यों लेकर आया हूँ, यह आपका एक ओल्ड पेपर है और इस ओल्ड पेपर की सहायता से आपको ये पता चल जाएगा कि राजस्थान बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित दूरी के लिए दो प्रोटॉनों के बीच का वैद्युत बल उनके बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है। यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है किसी गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है। ये क्वेश्चन भी आपके 1 नंबर का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है त्रिक बिंदु की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर का पूछ रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का क्या कारण है। ये क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर का पूछ रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अणुगति सिद्धांत के आधार पर परम शून्य ताप को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है कि एक अप्रगामी तरंग में प्रथम एवं 5वें निस्पंदन के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। यह चैप्टर आपके कट चुका है, आपके तरंग वाले चैप्टर से था, तो ये चैप्टर कट चुका है। और इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 7 है कि कालांतर एवं पंथांतर में संबंध लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर का पूछ रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। यह भी 1 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोई भौतिक राशि P है, उसके 4 प्रेक्षण योग्य राशियाँ A B C D इस प्रकार संबंधित है कि P = A³ B³ अपॉन √CD। तो इसके अंदर आपको A B C D के मापन में 1, 3 व 4 तथा 2% की त्रुटियां है, तो आपको राशि P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछ रखा है। तो इस पेपर का उद्देश्य ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि राजस्थान बोर्ड के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 द्विविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश के वियोजन को चित्र द्वारा समझाते हुए घटकों को सदिश एवं परिणाम के रूप में सूत्र प्राप्त कीजिए। ये 2 नंबर का है। फिर 11वां है गति के द्वितीय नियम द्वारा बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध प्राप्त कीजिए। ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 13वां है द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के 2 अनुप्रयोगों को संक्षिप्त में बताइए। यह भी आपके 2 नंबर का है। इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 14 है किसी झील के पृष्ठ से 10 मीटर गहराई पर किसी तैराक पर दाब ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर का पूछ रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी ठोस आयताकार शीट का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इसके रैखिक प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से अब की बार आपके एलिये में क्वेश्चंस आएंगे और क्या आपका लेवल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 300 केल्विन ताप पर एक गैस की एकाग्रक संपीड़ित करके उसके दाब प्रारंभिक दाब का 8 गुना कर दिया जाता है। संपीड़न के कारण ताप वृद्धि की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर का है। इसके बाद ये 7वां क्वेश्चन है घूर्णी गति। ये चैप्टर आपके कट चुका है, चैप्टर नंबर 7 से था, तो भी आप देख लीजिए कि टोई = dl/dt। ये आपको घूर्णी गति के लिए सिद्ध करना है। यहाँ पर टोई बल आघूर्ण है एवं L कोणीय संवेग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि पलायन चाल एवं उपग्रह की कक्षीय चाल में संबंध स्थापित कीजिए। 2 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 19वां पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में पृथ्वी तल से ऊंचाई एवं गहराई के कारण होने वाले परिवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। इसमें आपको ऊंचाई और गहराई उन दोनों का सूत्र स्थापित करना है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है कि द्रव्यमान m किलोग्राम के 4 समान कण L मीटर भुजा के वर्ग के शीर्षों पर स्थित है। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है ना। फिर 21वां है आपके कि जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन क्योंकि अब की बार आपके चैप्टर ही हट चुका है। 7वां चैप्टर था जो कणों के निकाय और गुणीय गति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है समतापी प्रक्रम का अवस्था समीकरण लिखिए एवं किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सभी चैप्टर्स के लेकर आएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 डापलर प्रभाव में प्रेक्षित आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि स्रोत गतिशील है परंतु श्रोता स्थिर है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है किसी ताप पर आर्गन गैस सिलेंडर में अणुओं की VRMS -20 सेंटीग्रेड पर हीलियम गैस परमाणु की VRMS के बराबर होती है, तो ये आपको ये ज्ञात करना होगा और ये क्वेश्चन भी आपके 3 नंबर का पूछ रखा है। तो आपको इस तरीके से देखना है कि आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, आपके इतने ज़्यादा भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, लेकिन आपके 1-2 न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं। इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 25 है कि सरल आवर्त गति में विस्थापन वेग त्वरण के समीकरण लिखना है और इसका आपको समय के साथ ग्राफ भी बनाना है। 3 नंबर का 26वां रुद्धोष्म प्रक्रम के अवस्था समीकरण का सूत्र प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है बर्नौली सिद्धांत के आधार पर रक्त प्रवाह और हार्ट अटैक को समझाना है, या फिर संसंजक व आसंजक बल क्या होते हैं यह आपको समझाना है। फिर 28वां गैसों के अणुगति सिद्धांत के आपको परिकल्पनाएं लिखनी है और आवश्यक चित्र बनाते हुए आपको आदर्श गैस के दाब के लिए सूत्र भी व्युत्पन्न करना है। और शायद तक आपके जो अणुगति सिद्धांत वाला चैप्टर था यह चैप्टर हट चुका है, तो आप ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस इसके अंदर है और चैप्टर हट चुके हैं तो आप उन क्वेश्चंस को तैयार नहीं कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से सिद्ध कीजिए कि बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सनांदी जबकि खुले आर्गन पाइप में विषम एवं सम दोनों प्रकार के सनांदी उत्पन्न होते हैं। और इसके बाद जो अथवा में दे रखा है तरंग वाला, ये भी आपके हट चुका है। तो जो चैप्टर सबकी बार आपके हट चुके हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन को आप तैयार मत कीजिए, और करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। 30वां है कि नत्तल पर पिंड की लौटनी गति के लिए वेग त्वरण तथा समय के सूत्र स्थापित कीजिए। और यदि एक वलय चकती बेलन ठोस गोले को एक साथ उच्चतम बिंदु से छोड़ने पर सर्वोत्तम व सार्वत्रिक देरी से कौन सा पिंड पहुंचेगा आपको समझाना है। या फिर आपको अथवा में दे रखा है कि लंबवत एवं समांतर अक्षों की प्रमेय को चित्र बनाते हुए सूत्र प्राप्त करना है 5 नंबर के। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपका पेपर आता है, कौन से लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। साथ ही ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।